मेरे बच्चों, हम लक्ष्मी नारायण आज तुमसे तुम्हारे जीवन के बारे में बात करने आए हैं। मेरे बच्चों, यह जीवन बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप प्यार से, संयम से, धैर्य से, समझदारी से काम करेंगे तो यह जीवन का सफ़र बहुत ही सुहाना होगा। यह जीवन अनमोल है, इसका ख्याल रखना आपका कर्तव्य है। हमारे बच्चों, तुम जो मांग रहे हो उसे खुश होकर मांगो। निराश मन से की गई पूजा और मांगा हुआ वरदान हमेशा व्यर्थ होता है। इसलिए बच्चों, तुम जो भी हमसे कहना चाहते हो उसे अपने दिल से और अपनी आत्मा से हमसे कहो। बच्चों, एक बात याद रखना, आप अपने जीवन में कोई भी कार्य शुरू करें, अपनी बुद्धि से और धैर्य से उस कार्य को करना चाहिए। जो भी कार्य करें उसमें अपने से बड़ों की सहमति ज़रूर लें और उस कार्य को अपनी पूरी मेहनत के साथ पूरा करें। मेरे बच्चों, हर कार्य करने में आपको बहुत कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। जो बच्चे अपनी पूरी मेहनत के साथ कार्य करते हैं वह अवश्य ही सफल होते हैं। और आप अपने जीवन में अपनी मीठी वाणी से और अपनी बुद्धि के प्रयोग से जीवन में आने वाली बाधाओं का समाधान खुद ही कर सकते हैं। क्योंकि मेरे बच्चों, तुम मेरे प्यारे बच्चों में से एक हो, इसलिए यह सारी शक्तियाँ मैंने तुम्हें दी हैं जिससे तुम अच्छे बुरे का पता लगाओ। मेरे बच्चों, यह जीवन बहुत अनमोल है। आपको बहुत मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला है तो उस मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म करके जाइए। मेरे बच्चों, हमारी एक बात समझने का प्रयत्न करना। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी भी परास्त नहीं होने देता और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी भी जीतने नहीं देता। इसलिए हमेशा प्रेम का भाव अपने मन में रखें। सबको प्यार की दृष्टि से देखें, किसी के साथ घृणा का भाव ना रखें। अपने से छोटों को अत्यधिक प्रेम दें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि इस जीवन में बड़ों के आशीर्वाद और छोटों पर प्यार के अलावा कुछ भी मानवीय नहीं है। अगर यह दोनों आपके जीवन में है तो भी आपका जीवन सफल है। आपको यह मनुष्य जीवन करोड़ों योनियों को पार करने के बाद मिला है, इसलिए आप
अपने इस शरीर का हमेशा ख्याल रखें। कभी कभी हम अपने जीवन में महसूस करते हैं कि हम हर दिन एक अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता है। तो मेरे बच्चों, बिना फल के लालच किए तुम कार्य करते रहो। एक ना एक दिन तुम्हें उसका फल ज़रूर मिलेगा। आप कर्म करते जाएं, बिना यह सोचे कि आपका आने वाला कल कैसा होगा, क्योंकि आज जो हम कर्म करते हैं, आने वाला जीवन वैसा ही बनता है। हमारा मन बहुत चंचल होता है, तो ऐसे में हम कभी भी किसी को अपशब्द ना बोले, क्योंकि एक बार मुंह से निकले गए शब्द कभी वापस नहीं हो सकते। तो आप सदा सोच समझकर ही अपने मुख से शब्दों को तोलकर बोले, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है। हम जैसा बीज बोते हैं वैसे ही फल हम पाते हैं। इसलिए सदैव अपने जीवन में अच्छे कार्यों को करो। अच्छे कार्यों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है, और यदि बुरे कार्य करोगे तो उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होगा। आज हम यही कहना चाहते हैं कि इस कीमती जीवन में अपनी कीमत को पहचानो। यह कीमती जीवन तुम्हारे जीवन का वह तोहफ़ा है जो तुम्हें फिर दोबारा कब मिलेगा, यह स्वयं हमें भी नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे जैसे कर्म होंगे उसी प्रकार से तुम्हें तुम्हारा अगला जन्म प्राप्त होगा। इसलिए अपने इस जन्म में अच्छे कर्म करो मेरे बच्चे। यह समय दोबारा आपके लिए नहीं आएगा, तो आप इस पल को भरपूर जिए। इस पल में ही जीवन है। अपने इस पल को सदैव ही खुशी खुशी जिए, क्योंकि यह पल फिर लौटकर दोबारा नहीं आएगा। एक बार यदि समय चला जाता है तो वह समय लौटकर फिर हमारे जीवन में कभी नहीं आता। हम तुमसे यही कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम सदैव अच्छाई की राह पर चलकर अपना नाम और अपने माता पिता के नाम को ऊंचा करो। हर माता पिता की अपने बच्चों से यही अपेक्षा रहती है कि उनके बच्चे जीवन में ऐसे कार्य करें कि उनका नाम सदैव ऊंचा रहे। अब हमें जाना होगा मेरे बच्चों। हम यही कहना चाहते हैं कि आप सदा स्वस्थ रहे और आगे बढ़े। हमारे द्वारा दिए गए संदेश को अपने जीवन में इस प्रकार उतार लें कि आने वाले भविष्य में यह सारी बातें आपके जीवन को उज्जवल बनाए। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदा खुश रहना।